Hi everyone, welcome back to my channel and I wish you all a very happy new year. This is my first video of 2024 and also मुझे comments में ज़रूर बताइएगा अपने results. But for now इस वीडियो में हम बात करेंगे CA Industrial Training के बारे में. Rahul, who is pursuing his industrial training from HSBC, will join me here and he will share some insights on his role. Let's get started. Hello everyone. So today we have Rahul with us. Rahul is doing his CA Industrial Training from HSBC. HSBC is one of the largest banking and financial services organization. Welcome to my channel, Rahul, and thank you so much for accepting this invite to be on my channel. Thanks, Priya. So I think हम लोग वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं and let's start the video with your quick background. आपकी आर्टिकलशिप फर्म, आर्टिकलशिप फील्ड एक्सेट्रा. अब बेसिकली मैंने आर्टिकलशिप एचपी चोपड़ा कंपनी से की थी इन फॉरेंसिक डोमेन एंड लेटर ऑन मैंने इंटरनल ऑडिट में भी काम किया था एंड फ्रॉम दैट फर्म आई हैव गिवन द इंटरव्यू फॉर HSBC इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. ओके, तो HSBC में आपने अप्लाई कैसे किया एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज जिससे कोई भी HSBC के लिए अप्लाई कर सकता है? फर्स्ट वन तो अगर आपके पास रेफरल है तो रेफरल का ट्राई करिए. अगर नहीं है तो आप लिंक्डइन के थ्रू जाइए क्योंकि लिंक्डइन से आपके चांसेस बहुत ज्यादा है आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिलने की. तो HSBC का ऐसा कुछ साइकिल है क्या कि वो हर 6 मंथ्स में आता है या फिर कोई फिक्स टाइमिंग जैसे सितंबर हायरिंग हो गया या फिर ताकि स्टूडेंट्स एक ट्रैक रख सके टाइम पीरियड का लिंक्डइन पे भी, बिकॉज लिंक्डइन पे भी बहुत सारी चीजें चलती रहती है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब आया है वैकेंसी. नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है. बेसिकली ऐसा होता है कि जिस टीम से कोई इंटर्न जा रहा है उससे रिप्लेसमेंट आता है तो उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी आती है. कई लोग लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हैं इसके रिगार्डिंग की वैकेंसी ये हमारी टीम में आउट हो गई है तो कोई कुछ इंटरनल रेफरेंसेस से हो जाते हैं तो कॉम्बिनेशन चलता है यहाँ पे. आपको कैसे मिला फिर लिंक्डइन के थ्रू? ना लिंक्डइन के थ्रू नहीं, मैं रेफरेंस. ओके. तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रोफाइल्स जो कि अवेलेबल है HSBC में और आपका प्रोफाइल क्या है? हाँ, डिफरेंट प्रोफाइल्स लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ALCM डिपार्टमेंट है यहाँ पर एंड IRBB डिपार्टमेंट है. IRBB मींस इंटरेस्ट रेट रिलेटेड डिपार्टमेंट है जो इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करते हैं एंड मेरा डिपार्टमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है. एंड इस फील्ड में जो मेरे को वर्क दिया गया है वो ऐसा है कि आपको किसी एरिया की रिपोर्टिंग करनी है लाइक इंटर कंपनी की रिपोर्टिंग पूरी मैं करता हूँ. इस टाइप में आपको एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाएगा उसकी पूरी रिपोर्टिंग आपको करनी होगी. तो आपके जो रोल है उसमें सिर्फ आपको इंटर कंपनी पे ही वर्क होता है या फिर बाय टाइम आपको दूसरी चीजें में भी काम करने को मिलता है? नहीं, नॉट इंटर कंपनी ओनली, बाकी चीजें भी है. आपको लाइक अगर कोई नया इंटर्न आएगा तो आपको उसको ट्रांसफर करना होगा अपना काम एंड आपको नई चीजें मिलेगी ताकि अगर मोनोटोनस ना हो पूरा 18 महीने आपके सिर्फ एक फील्ड में ना जाए तो डिफरेंट काम मिलता है. ओके, तो अभी तक आपका क्या वर्क एरिया रहा है बेसिकली फर्स्ट वन तो इंटर कंपनी है एंड एक्चुअली मेरे को भी तो 6-7 महीने हुए हैं तो एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स में मेरा काम चेंज होगा तो लेट्स सी उसके बाद क्या लगता है. तो नाउ आई थिंक वी कैन कम टू इंटरव्यू पार्ट. तो इंटरव्यू राउंड्स कितने थे एंड व्हाट आर द इंटरव्यू क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड? बेसिकली इंटरव्यू राउंड्स तो 2 थे. फर्स्ट तो नॉर्मल था जूम मीटिंग पे हो गया एंड नाउ जो HSBC क्राइटेरिया आ गया कि आपका फिजिकल इंटरव्यू होगा फॉर जॉइनिंग इन HSBC. ये 6 महीने पहले नहीं था, मेरे 2 राउंड्स जूम मीटिंग पे हुए थे बेसिकली. तो फर्स्ट राउंड तो सिंपल था जो आपके AFM एंड FRS सब्जेक्ट्स हो गए उसको आप रिलेट कर दो IFRS से एंड देन यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चंस. और सम बेसिक क्वेश्चंस थे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड कुछ बेसिक इंडियस उठाकर उन्होंने उसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए. मतलब कितना हाई लेवल का नहीं था लेकिन बेसिक था. अगर आपको किसी बेसिक्स क्लियर नहीं होते तो वो क्लियर नहीं कर पाते हैं. एंड सेकंड राउंड में थोड़ा आपका IFRS रिलेटेड था. उसे एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा लिया, आपसे पूछा कि कौन सा IFRS आता है एंड देन उस टॉपिक में से आपसे पूछ लिया कुछ भी. अच्छा, तो आई थिंक फॉर इसलिए पूछा था मेरे से वैसे. ओके, तो HSBC के रोल के लिए आई थिंक IFRS भी प्रिपेयर करके जाना होगा. जनरली IFRS हम लोग इतना ध्यान नहीं देता है. नहीं, बेसिकली हमने इंडेस पर रखा है. इंडेस और IFRS बिल्कुल सिमिलर है, बस हम कार्बन होते हैं उसको बस ध्यान रखना है. दैट्स इट. करेक्ट है. इतने अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है इसको.
तो आई थिंक नाउ वी कैन टॉक अबाउट स्टाइपेंड पार्ट, जो कि मोस्टली लोगों का इंटरेस्ट होता है, स्टाइपेंड एंड लीव्स पार्ट. लीव्स की बात करें तो 3 months की पेड लीव्स है यहाँ पर, एंड स्टाइपेंड वही अपने जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, लाइक दिल्ली एनसीआर में 25 to 40 चलता है, उसी रेंज में रहता है स्टाइपेंड. तो लोकेशन बेसिस पे ये वेराई करता है या फिर सिमिलर है ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया सेम है. एंड आई थिंक लास्ट वन इज की इसमें पीपीओ की कोई प्रोबेबिलिटी है ज्वाइन करने के बाद एज ए ट्रेनी, रिप्लेसमेंट ऑफर की? नहीं, ये डिपेंड करता है आपका कैसा जा रहा है, रिलेशन कैसे है मैनेजर के साथ एंड ऑल. आप कर सकते हो, आप आपसे पूछा जाता है स्टार्टिंग में. आप अगर 6 महीने 8 महीने बाद आपका मैनेजर पूछेगा आप अगर करना चाहो, कंटिन्यू करना चाहते हो नहीं चाहते हो, ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है, उसके बेसिस पे आपके पास ऑफर रहेगा बेसिकली एज ए मैनेजर असिस्टेंट एएम. करेक्ट, मतलब एक ऑफर तो आता है बाय डिफॉल्ट. हाँ, ऑफर बाय डिफॉल्ट रहता है until and unless आपने कुछ ऐसा काम ना कर दिया हो, मतलब कोई भारी मिस्टेक ना कर दी हो कि वो चाहिए ना आपको रखना. आई थिंक ये सारी क्वेश्चंस थे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग. तो लास्ट में अगर इफ यू वांट टू गिव एनी एडवाइस या फिर कोई भी आपकी लर्निंग्स जो स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं उनके इंटरव्यू के बीच में या फिर प्रिपरेशन के लिए, आप एक बार डिपार्टमेंट का चेक करना है कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हो. लाइक अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हो तो आपको IFRS अच्छे से करने हैं, ठीक है. और कुछ बेसिक चीजें होती है, अगर आप बैंक पे इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको बैंक की बैलेंस शीट पता होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या मेजर एसेट्स है, मेजर लायबिलिटीज है उसकी. ये सारी चीजें हैं. अगर आप किसी और डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हो, लाइक IFBB डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हो, वहाँ पर थोड़ा रिस्क रिलेटेड होता है, इंटरेस्ट रेट, तो आपको क्या रेट चल रहा है एज प्रेजेंट वो पता होना चाहिए. आई थिंक ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड तो सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए. नाउ आई थिंक वी कैन डिस्कस अबाउट दी कॉन्फ्रेंस पार्ट और निकासा पार्ट. तो फॉर माय ऑडियंस, राहुल वाज अ मेंबर ऑफ निकासा 2020 आई थिंक 2022 से 2023 वाले टर्म में, एंड ही हैज आल्सो प्रेजेंटेड पेपर इन कॉन्फ्रेंसेस. सो उसके रिगार्डिंग भी आपको बहुत सारा गाइडेंस मिल सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये क्वेश्चन है कि निकासा का मेंबर कैसे बन सकता है कोई भी स्टूडेंट अगर बनना चाहे तो? बेसिकली आपकी आर्टिकल स्टार्ट होनी चाहिए मेंबर बनने के लिए, एंड इसके नॉमिनेशन फॉर्म्स आउट होते हैं NIRC की वेबसाइट पे, तो आपको उस पर चेक करते रहना चाहिए. लाइक फॉर दिस ईयर देयर माइट बी इलेक्शंस इन मार्च में नॉमिनेशन आउट हो जाएंगे. अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप उसको नॉमिनेशन फॉर्म फिल अप करके सबमिट कर सकते हैं. एक नॉमिनेशन फीस होती है उसकी. अच्छा, एंड आई थिंक इसमें फिर कितना कमिटमेंट रहता है वर्क आवर्स का, मतलब आवर्स, कितना आवर्स कमिटमेंट रहता है? नहीं, कमिटमेंट तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये म्यूचुअली चलता है कि हमारी जो टीम सिलेक्ट होगी उस किसके पास कितना काम है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन फ्री है, कौन अवेलेबल है, उस बेसिस पे हम मैनेज कर लेते हैं. लेकिन टाइम तो निकालना ही पड़ेगा. अगर आप आए हो निकासा में तो टाइम निकालना ही पड़ेगा. और इसका कुछ रेम्यूनरेशन है या फिर सेल्फलेस है? ना, रेम्यूनरेशन कुछ नहीं है. नेटवर्किंग हो जाएगी आपकी अच्छी, आपको स्टूडेंट्स जानते हैं, आप कहीं पे भी किसी कॉन्फ्रेंस में जाओगे तो आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो अच्छा एक अच्छी सी फीलिंग आती है. करेक्ट है. एंड कॉन्फ्रेंसेस के रिलेटेड भी मतलब एक व्हाट इज द ट्रू सोर्स जहाँ से कॉन्फ्रेंसेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को मिल सकती है? व्हाट्स द फर्स्ट सोर्स? सोर्स वेबसाइट पे तो ऑलवेज पब्लिश होती है कॉन्फ्रेंसेस की. तो आपकी जो भी रीजन है, लाइक निकासा है, NIRC की वेबसाइट पर आप जाओगे स्टूडेंट सेक्शन में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी. प्लस लिंक्डइन के थ्रू भी पता चलता है आपको. कई सारे मेंबर्स पोस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ पे इस एरिया में इस रीजन में कॉन्फ्रेंस होने वाली है. जिस लाइक कानपुर का हुआ था, उससे पहले फरीदाबाद का हुआ था, उससे पहले हमारा दिल्ली का हुआ था, जो ग्रैंड कॉन्फ्रेंस थी. अच्छा, एंड ये जो कॉन्फ्रेंसेस है उसमें अप्लाई कौन कर सकता है? आई थिंक जिनका सिर्फ आर्टिकलशिप स्टार्ट हुआ था वही कर सकते हैं, फाउंडेशन स्टूडेंट्स नहीं कर सकता है. राइट. इंटर स्टूडेंट्स फाइनल स्टूडेंट्स कर सकते हैं. एंड इसमें जो पेपर प्रेजेंटर्स होते हैं उसके लिए भी सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, तो पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब जो जजमेंट होता है कि सिलेक्शंस होता है पेपर्स का, वो क्या बेसिस पे होता है? मतलब उसके क्या पैरामीटर्स रहते हैं? अगर समन जिसने पहली बार ही पेपर सबमिट किया है तो थोड़ा सा उनके लिए गाइडेंस कि किस बेसिस पे उनको पेपर रेडी करना चाहिए और किस बेसिस पे वो जज होता है, वो सारे पैरामीटर्स ध्यान में रखते हुए वो अपना पेपर बना सकते हैं. तो उसके लिए थोड़ा सा एक गाइडेंस शेयर कर सकता है.
बेसिकली टॉपिक्स जो आपको आउट होते हैं उसमें से आप देखिए कि सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा है, उस पर अपनी रिसर्च करिए, क्योंकि जो इजी टॉपिक होता है ना उस पर बहुत सारे पेपर्स आते हैं, लेकिन जो डिफिकल्ट है उस पर बहुत कम पेपर्स आएंगे। तो आप उस डिफिकल्ट टॉपिक को लिए और उस पर रिसर्च करिए, अपनी एक वर्ड फाइल बनाइए उस रिसर्च की, एंड देन उस पर एक पीपीटी बनाइए, ठीक है। एंड जो पीपीटी होगा वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। उस पीपीटी को गो थ्रू करिए कि पीपीटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। पीपीटी एंड वीडियो के बेसिस पे सिलेक्शन होगा आपके पेपर का। तो अच्छा, वीडियो भी बनाना रहता है? हाँ राइट, उस पर वीडियो आपको 3 चीजें सबमिट करनी होती है। एक वर्ड फाइल जिसकी लिमिट होती है 2000 वर्ड्स की, एंड देन एक पीपीटी बनानी होती है 10 to 15 स्लाइड्स की, एंड एक वीडियो आपको बनाना होता है 4 to 5 मिनट्स का। वो जो डिसीजन होता है पेपर सिलेक्शन का वो वीडियो के बेसिस पे होता है कि आप वीडियो में कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये सब क्वेश्चंस होंगे आई थिंक स्टूडेंट्स को कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है, राइट। और उसके बाद तो जब आई थिंक स्टूडेंट्स पेपर सबमिट करते हैं तो 1-2 बार रिजेक्शन के बाद आइडिया लग जाता है कि क्या मिस्टेक्स है, या फिर प्रेजेंट करने के बाद भी पता चल जाता है कि विनर क्यों नहीं हुआ, या फिर जो भी है एक्सपीरियंस है तो सब कुछ सीख ही सकते हैं। या आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस थे, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग ऑल द इनसाइट्स विद माय ऑडियंस। राहुल, थैंक्स।